कि एथेनॉल का जब से इस्तेमाल हुआ है उससे 310 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल की गिरावट आई है। अभी इतनी बड़ी गिरावट आई है तो फिर डीजल पेट्रोल के दाम तो कम होने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे देश की जो सरकार है या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बार बार फोर्स क्यों किया है एथेनॉल के लिए? आम जनता को सिर्फ यही पता होगी कि हो सकता है एथेनॉल के लिए, इसलिए ये बार बार फोर्स कर रहे हैं कि ताकि जो विदेश से आने वाली चीजें हैं, जो विदेशी एनर्जी के ऊपर जो हम डिपेंड हैं, डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी है दूसरे कंट्री के ऊपर, उसकी गिरावट थोड़ी सी कम हो, क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन हमारे देश में होता है ज्यादा। क्या कि एथेनॉल का जब से इस्तेमाल हुआ है उससे 310 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल की गिरावट आई है। अभी इतनी बड़ी गिरावट आई है तो फिर डीजल पेट्रोल के दाम तो कम होने चाहिए। और जब 85% जो फ्यूल के ऊपर 85% जो विदेशी मुद्रा इस्तेमाल होता था फ्यूल के लिए, उसमें जब गिरावट आई है 1.9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई उसमें, यानी खर्चे कम हुए हैं, तो डीजल पेट्रोल के रेट भी तो कम होने चाहिए एथेनॉल का जब इस्तेमाल होने लगा है। यानी अभी जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ है एथेनॉल का, मतलब 1 लीटर में 800 ml जो है पेट्रोल होगा और 200 ml जो है एथेनॉल होगा। अब सोचिए एथेनॉल का जो इस्तेमाल हो रहा है 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां बनी हो उसमें E20 वाली गाड़ियां हैं वो एक्सेप्ट करती हैं एथेनॉल को, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें एथेनॉल के इस्तेमाल से उसके इंजन खराब होते हैं, बहुत जल्दी उसके जो रबर्स वगैरह हैं वो कटने लगते हैं, उसमें जंग लगने लगते हैं, जिससे गाड़ियों की लाइफ कम हो रही है। तो आप सोचिए आम जनता के लिए कितना नुकसानदेही है, क्योंकि जिस हिसाब से देश में महंगाई है उस हिसाब से हर व्यक्ति गाड़ी समय समय पर बदलता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो गाड़ियां 2023 की पहले की जो गाड़ियां उनके पास पुरानी गाड़ियां हैं वो 10-10 साल 15-15 साल तक गाड़ियां चला लेते हैं अच्छे तरीके से उसकी मेंटेनेंस रख के। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो सरकार है या हमारे देश के जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, आखिर क्यों ये बार बार फोर्स करते हैं एथेनॉल के ऊपर? डिपेंडेंसी कम है, डिपेंडेंसी कम हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं इसके पीछे कहीं उनका विशेष हित तो नहीं है। क्योंकि हमारे देश के लीडर्स जो हैं, आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते कि आम जनता के लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा तो काम करेंगे, प्राथमिकता देंगे उनको आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता के लिए वो बैठे हुए हैं सीट पे, लेकिन उसके पहले वो अपनी जो है प्राथमिकता देंगे। उनको कितना बेनिफिट है, जिस तरीके से परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी हैं, उनके पास 2 लड़के हैं। अब दोनों लड़के क्या करते हैं आप लोगों को पता अच्छे, एक के पास सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, दूसरे के पास मानस है, दूसरे के पास है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों लड़के के नाम पता, आप दोनों लड़के इस इंडस्ट्रीज को संभालते हैं, जिनका नाम है निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। इन दोनों लड़के जो है ये अपनी अपनी इंडस्ट्रीज संभालते हैं और इस इंडस्ट्रीज से एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो आप सोचिए आखिर नितिन गडकरी जी क्यों इस पे फोर्स ना करें कि एथेनॉल का इस्तेमाल करना है। और ये बार बार हर कंपनी को कहते हैं कि जिन कंपनी की गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा वो E20 वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, एथेनॉल को वो उसके इंजन जो है एथेनॉल को एक्सेप्ट करने वाले होंगे ताकि उनके इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या इन्होंने सोचा है कि 2023 के पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की स्थिति क्या होगी जो हमारे देश की स्थिति है? नहीं सोचा। सिर्फ उन्होंने बार बार फोर्स किया, गाड़ी वालों जो इंडस्ट्रीज है, जो ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं, उनको भी हिदायत इन्होंने दिया है कि जो है एथेनॉल वाले इंजन ये बनाना शुरू करें जिससे हमारा फायदा हो सके। हमारे देश में आप लोगों को पता है गन्ने से एथेनॉल बनता है, चावल से एथेनॉल बनता है, मक्के से एथेनॉल बनता है। इन्होंने इसीलिए फोर्स किया है कि एथेनॉल का जब प्रोडक्शन होगा तो इनकी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और खास करके नितिन गडकरी जी इस चीज को बार बार जो है ये बोल रहे हैं कि एथेनॉल का इस्तेमाल या एथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा हो। ये तो एक सिर्फ बहाना है कि जो विदेशी मुद्रा जो खर्च हो रहा है एनर्जी के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, उसकी बचत होगी। जब उसकी बचत होगी तो डीजल पेट्रोल के रेट तो भी कम होने चाहिए, लेकिन वो कम नहीं हो रहे हैं। 1-2 रुपया कम होता है, उससे ज्यादा बढ़ जाता है। 310 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल की बचत हुई है, नहीं मंगवाया गया, इसके पैसे तो बचे।
इसके पैसे तो बचे ना। जो विदेशी मुद्रा है 1.9 लाख रुपए, जो विदेशी मुद्रा है 1.9 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जब आप सोच सकते हैं इन सब चीजों की बचत हो रही है तो रेट तो कम ही होना चाहिए ना। आम जनता से क्यों इतना ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है कि जो आम जनता की जेब के ऊपर जो है महंगाई का असर दिखना शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फ्यूल से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, इस प्रॉब्लम्स के विषय में लोगों ने सोचा नहीं सोचा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी चीजें हो, कोई भी सरकार की योजनाएं हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जो भी व्यक्ति है, सबसे पहले अपने विशेष हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नियम कानून बनाता है आम जनता के लिए, वो तो आम जनता के लिए थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन उतनी ज्यादा राहत नहीं होगी जितनी ज्यादा उसको खुद को राहत होती है जो इस नियम को बनाता है, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो बैठे हुए हैं लोग बड़े बड़े शीर्ष पदों पे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, माइलेज की कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ी में माइलेज कम हो रहा है, 3 से 5% की गिरावट आ रही है माइलेज में। जब माइलेज भी कम हो रहा है, गाड़ी भी खराब हो रही है, और उसके बाद एथेनॉल जब हमारे देश में बन रहा है उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के रेट भी कम नहीं हो रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है एथेनॉल को? फिर आखिर फायदा क्या है? इस चीज को जनता को सोचना चाहिए कि जब गाड़ी की कंडीशन भी खराब हो रही है, आप इस चीज को समझिए, जब गाड़ी की कंडीशन भी खराब हो रही है और उसके बाद माइलेज में गिरावट भी आ रही है, आपकी जेब से पैसा उतना ही जा रहा है जितना पहले जाता था, और क्रूड ऑयल भी कम आ रहा है, लागत भी कम लग रही है उस पे, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखने के बाद ये पता चलना चाहिए, ये होना चाहिए कि पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए, लेकिन पेट्रोल के रेट उतने ही है। फिर आखिर आम जनता को राहत कहाँ से है? किस तरीके से आम जनता को राहत है? भाई विदेशी मुद्रा जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है, तो उस डिपेंडेंसी से क्या है कि आम जनता को फायदा होना चाहिए ना। उस डिपेंडेंसी से आपको मुझे लगता है फायदा है, क्योंकि आपके पास दो इंडस्ट्रीज है, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और शियान एग्रो इंडस्ट्रीज है, दोनों बच्चे आपके देखते हैं, और उन दोनों इंडस्ट्रीज से एथेनॉल बनता है, प्रोडक्शन एथेनॉल का होता है। तो आप सोचिए, जब इतनी बड़ी सारी चीजें हैं हमारे देश में, तो कैसे आम जनता को राहत होगी? हर व्यक्ति को, हर नेता जो अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के हिसाब से सारी चीजें लागू करता है, सारी चीजें बनाता है।